एक ब्राह्मण था, प्रकांड पंडित, पर पत्नी अत्यधिक जड़ बुद्धि व अनपढ़ थी। सदैव पंडित जी के पीछे पड़ी रहती और लड़ती रहती थी, क्योंकि पंडित जी आत्मधन के प्राप्ति में लगे रहते थे। घर में धन का अभाव था। वह कहती थी कि तुम तो पूजा पाठ में लगे रहते हो, इससे धन की प्राप्ति कोई होती है? भगवान हमें खाने को नहीं दे जाएंगे, तुम कोई काम करो। प्रतिदिन इसी बात पर क्लेश होता था, लेकिन पंडित जी बिल्कुल शांत बने रहते थे। उन्हें भिक्षा मांगकर जो धन मिलता था उसमें उन्हें संतोष था। उनका कहना था, आवश्यकताएं कम हों तभी मनुष्य को शांति प्राप्त हो सकती है। अगर हमारी लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी तो जीवन में कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन पंडिताइन के द्वारा प्रतिदिन धन को लेकर झगड़ा होने पर पंडित जी ने एक दिन ज्योतिष शास्त्र देखा। ज्योतिष शास्त्र देखने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि इस दिन एक घड़ी के लिए योग अच्छा है, कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। जब मैं हूँ की आवाज करूं तो तुम उबलते हुए पानी में एक सिरजों डाल देना, वे मोती बन जाएंगे। बस एक घड़ी है, उसे मत खोना। यदि यह समय व्यर्थ चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। हम बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। समय सर्वाधिक मूल्यवान और अनमोल है। समय का सही उपयोग करना, जो समय के साथ कार्य कर उसका सदुपयोग करते हैं वही जीवन में सफल हो पाते हैं। इस प्रकार पंडित जी ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया। पंडिताइन ने कहा, ठीक है, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगी। फिर पंडिताइन तुनक्कर बोली, घर में जो नहीं है आपने लाकर दिए कभी? आपको तो अपनी पूजा पाठ से ही फुर्सत नहीं है, घर में तो जब ध्यान दोगे। पंडित जी ने उसे शांत मन से समझाया और कहा कि किसी से मांग ला, बाद में चुका देंगे। पंडिताइन ने पड़ोसी के घर जाकर जौ मांगी तो पड़ोसिन बोली, बहन जौ का क्या करोगी? उसने पंडित जी द्वारा बताई गई बात को पड़ोसिन से बता दिया और बोली, अब हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पड़ोसिन ने उसे जौ दे दिए और स्वयं भी वह दिन आने पर सब तैयारी करके पंडित जी के बाहर वाली खिड़की के पास बैठ गई। पंडित जी साधना करते हुए करने लगे। पड़ोसिन बुद्धिमान थी, उसने जो तुरंत उबलते पानी में डाल दिए और पंडिताइन अपने स्वभाव अनुसार पूछने लगी, समय आ गया, डाल दूं क्या जौ? और वह मुहूर्त बेला निकल गई। पंडिताइन के जो ही रह गए और पड़ोसिन के जो मोती बन गए। सही कहा गया है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जिस व्यक्ति में समय को परखने की क्षमता होती है वही समय को पहचानकर उसके अनुसार कार्य करता है और सफलता उसकी मुट्ठी में होती है। जैसा पड़ोसी ने समय को परख और पहचान कर कार्य किया तथा सफलता अपनी मुट्ठी में प्राप्त की। जब पंडिताइन के जो रह गए और वे मोती नहीं बने तो वह पंडित जी से झगड़ने लगी कि आपका ज्ञान तो झूठा है, आप दिखावा करते हो, पाखंडी हो। वह पंडित जी से झगड़ ही रही थी कि इतने में पड़ोसिन मोती लेकर आ गई और पंडित जी को
भेंट करने लगी। पंडित जी ने इनकार किया तो पड़ोसिन बोली, ये तो आपके ही हैं, आपकी बदौलत ही मुझे प्राप्त हुए हैं, कृपया इन्हें भेंट स्वरूप ग्रहण कर लीजिए। पड़ोसिन के मोतियों को देखकर पंडिताइन बड़ी लज्जित हुई कि मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा। गलती तो मेरी थी। वास्तव में जिस व्यक्ति को समय की परख नहीं होती है, उसे जीवन में पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि गया समय कभी वापस नहीं आता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मनुष्य भव पाकर और भगवान की शरण में आने पर जों से मोती बनने का और आत्मा से परमात्मा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपनी बुद्धिमत्ता से इसे जितना बटोर सकते हो बटोर लो। वस्तुतः वैसे व्यक्ति ही महान बन सकते हैं और अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, जो अपने एक एक पल का उपयोग करना अच्छी तरह से जानते हैं और एक एक पल का मूल्य समझते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।